हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज के वीडियो में हम महमूद गजनबी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार द्वारा की गई थी और गजनी साम्राज्य की राजधानी स्वयं गजनी ही थी। कुछ समय बाद गजनी साम्राज्य का शासक प्रीतगीन बनता है। प्रीतगीन के समय में ही भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में पंजाब में शाही वंश के शासक राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सुबुक्तगीन के नेतृत्व में। और इस समय गजनी साम्राज्य पर शासक कौन था? प्रीतगीन। सुबुक्तगीन ने पंजाब में शाही वंश के शासक राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, लेकिन इन दोनों के बीच बाद में संधि हो जाती है। इसके बाद गजनी साम्राज्य में सुबुक्तगीन का शासनकाल आता है। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। सुबुक्तगीन महमूद गजनबी का पिता था। सुबुक्तगीन गजनी के संस्थापक अलप्तगीन का गुलाम और दामाद भी था। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम और दामाद। इसके बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था और इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। यह अपने पिता के समय खुरासन का शासक था। यह अपने पिता के समय कहाँ का शासक था? खुरासन का। महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। इसने बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह से यमीन उर दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की थी और महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक भी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनबी। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनबी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। महमूद गजनबी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। अब हम महमूद गजनबी के आक्रमण क्यों देखेंगे। इसने 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण पेशावर के विरुद्ध किया और वहां के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनबी ने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध किया और उसकी राजधानी बेहंद पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनबी और पंजाब के शासक जयपाल के बीच युद्ध होता है, जिसमें जयपाल हार जाता है। हार का अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण जयपाल आग में आत्मदाह कर लेता है। इसके बाद महमूद गजनबी ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में उच्च और भीरा के शासक बाजीरा के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट आक्रमण अर्थात चौथा आक्रमण महमूद गजनबी ने 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण में इसने भटिंडा के राज्यपाल आनंदपाल को भी पराजित किया था। महमूद गजनबी का अगला महत्वपूर्ण आक्रमण छठवां आक्रमण था। इसने अपना छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध किया और इस आक्रमण को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। इसने अपना 9वां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर के विरुद्ध किया और थानेश्वर की चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आक्रमण 1021 में ग्वालियर और कालिंजर के विरुद्ध किया। इसने अपने 14वें आक्रमण में
कालिंजर के शासक विद्याधर के साथ युद्ध किया, लेकिन इसे विद्याधर के साथ विवश होकर संधि करनी पड़ी। महमूद गजनबी का अगला आक्रमण 1025 में सौराष्ट्र के विरुद्ध था। यह महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था। इस आक्रमण में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि इसने वहां 50,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। इसका अंतिम और 17वां आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र के विरुद्ध था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा, और अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों का वजन 3 ग्राम था। इसमें एक तरफ अरबी भाषा में कलमा और दूसरी भाषा में संस्कृत भाषा में लेख लिखा था। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसकी सेना में शिवंतराम और तिलक जैसे हिंदू सेनापति भी थे। महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान। इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जैसे अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी। यह सभी महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान थे। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्सी सचाउसी और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। और इसी ने सर्वप्रथम पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किया था। अलबरूनी ने ही पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान में बैहाकी भी था। बैहाकी ने तारीख ए बैहाकी की रचना की और यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए मसूदी और तीसरा भाग ताजुल फुतुह है। बैहाकी ने पूर्वी पेप्स की उपाधि धारण की थी और इसे इटली का लेखक भी कहा जाता है। पूर्वी पेप्स की उपाधि किसने धारण की थी? बैहाकी ने। फिरदौसी भी महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान था। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना फारसी भाषा में की। शाहनामा को प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है। शाहनामा को प्रथम फारसी ग्रंथ माना जाता है और इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। फिरदौसी ने पूर्व का होमर की उपाधि धारण की थी। पूर्व का होमर की उपाधि किसने धारण की थी? फिरदौसी ने। इसके दरबार में उतबी भी रहता था। इसने तारीख ए यामनी या किताब उल यामनी की रचना की। इस पुस्तक में सुबुक्तगीन व महमूद गजनबी के इतिहास के बारे में वर्णन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।